फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे इनइक्वलिटी या कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमने 15 क्वेश्चंस तक जो मेंस के क्वेश्चंस थे उनको कर लिया था, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को। उससे आगे हम 16th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 79 से 2/7% है मार्क प्राइस का, तो 70 से 2/7% को हम लिख सकते हैं 555 अपॉन में 700। तो हमने माना कि मार्क प्राइस हमारा नीचे वाला है और इसका कॉस्ट प्राइस हमारा 555 है, तो 555x कॉस्ट प्राइस हो गया और मार्क प्राइस हो गया 700x। आगे इसने बोल दिया कि वहाँ पे 68 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। ओके, तो प्रॉफिट होता है 20% का। तो प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो एस पे कैसे आएगा हमारा? 555 और 20% का प्रॉफिट है, तो इसको लिख सकते हैं 120 अपॉन में 100, या काट दो, 2 के बाद 2 15 मतलब 6/5, तो 666x क्या आ गया हमारा एसपी। और एमपी और एसपी मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है डिस्काउंट। तो ये आ रहा है हमारा 34x, लेकिन ये तो बोल रहा है कि डिस्काउंट हमने 68 रुपये का दिया है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद इसने पूछा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसने क्वान्टिटी 2 हमें दी है, कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 17th का क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया गया है टाइम टेकन बाय मनोज एंड शुभम टू कंप्लीट द टास्क टुगेदर। वो हमें बताना है। जब मनोज अकेले काम करता है ना तो वो 4.8 घंटे ज़्यादा लेता है। टाइम टेकन बाय मनोज एंड शुभम टू कंप्लीट मतलब दोनों मिलकर जितना टाइम लेते हैं उससे, और शुभम जब अकेले काम करता है तो दोनों जितना काम करते हैं उससे 10.8 घंटे ज़्यादा लेता है। तो कंप्लीट दोनों भाई कितने टाइम में करेंगे? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ये एक फॉर्मूला बना देता है ए प्लस बी ए प्लस सी वाला। तो इसमें जो टोटल मिलकर काम करेंगे ना उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं हम इनका। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये ए और बी है मतलब टाइम ये, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे, हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरी क्वान्टिटी हमें दे रखी है, हम इसको कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है जो एज है क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर है और ई सेंटर है सेमी सर्कल का एंड इट इज़ द मिड पॉइंट और डायगोनल ऑफ द गिवन क्यूब का ये मिड पॉइंट भी है। तो कहता है कि एरिया बताना इस शेडेड पोर्शन को। देखो ये क्यूब है, ठीक है, तो हम एक चीज़ ये भी तो देख सकते हैं कि ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, हाफ है भाई, पूरे सर्कल का हाफ पोर्शन है। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है ए फोर्थ हिस्सा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया होता है πr², उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। अब इस वाले पोर्शन से हमें इस ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा, तभी तो हमारे पास ये वाला शेडेड पोर्शन आएगा। तो ट्रायंगल हमारी बन गई AEC, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ये सी पोर्शन है, सी पॉइंट है, ठीक है। अब 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हमारी पूरे क्यूब की साइड है तो इसका हाफ, क्योंकि ये बीच से है तो 5 होगा, तो 5 हमारा ये आ गया और 5 हमारा ये आ गया, क्योंकि क्यूब की चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो बस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पे ये घटा देंगे, हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और दूसरे क्वान्टिटी हमें बता रखा है, देन हम कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है 19 का। जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है फ्लाइट की वो बतानी है। कहता है कि हमने मान लिया कि टाइम टी है, मतलब एक फ़्लाइट है वो 3000 किलोमीटर अन एयरक्राफ्ट व स्लो डाउन बाय बैड, मतलब एक फ़्लाइट ऑफ 3000 किलोमीटर के बाद ना वो स्लो डाउन हो जाती है बैड वेदर की वजह से। इसकी जो एवरेज स्पीड थी फॉर द ट्रिप वो ना 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है एंड टाइम इंक्रीज बाय 1 आवर, और जो टाइम है वो 1 घंटे से बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो भाई एक्चुअल स्पीड में से न्यू स्पीड घटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितने का गैप आया था, उनमें 100 किलोमीटर पर आवर का ही तो गैप आया था। तो पहले 3000 किलोमीटर को वो टी की स्पीड मतलब टी टाइम में कवर कर रही थी, फिर 3000 में कहता है कि 1 घंटा बढ़ गया। तो क्या होता है कि उससे क्या कमी आई कि वो 100 किलोमीटर की कमी आई, क्योंकि ना जो स्पीड थी वो 100 से कम हो गई थी। और हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से हमने सोल्व कर दिया, टाइम की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसने आगे बोला कि यूजुअल टाइम ऑफ द मैन हु वहन वॉक एट 3/4 ऑफ यूजुअल पेस। 3/4 मतलब पहले अगर 4x स्पीड थी अब 3x है,
तो कहता है कि वो ना 20 मिनट लेट पहुंचता है, और हमें पता है कि भाई डिस्टेंस तो वही है। तो क्या होता है, जब डिस्टेंस वही होती है तो जो टाइम और स्पीड होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम आ गया 3x 4x, तो यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुंचने का मतलब है कि x की वैल्यू है 20 मिनट्स। तो नॉर्मल टाइम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम पुराने वाले टाइम से, तो पुराना वाला टाइम हमारा था 3x, तो 3 × 20 मतलब 60 मिनट बोल दो या 1 आवर। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 यहाँ पे हमारी बड़ी हो गई क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट है, जो व्हील्स हैं डायमीटर एक का 7 सेंटीमीटर, एक का 14 सेंटीमीटर है, और वो घूमना स्टार्ट करते हैं एक्स से वाई, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है एक दूसरे की तरफ। बोथ ऑफ देम मेक सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, हर सेकंड दोनों सेम नंबर ऑफ चक्कर लगाते हैं, और दोनों 10 सेकंड के बाद मिल जाते हैं। तो देखो इतनी दूरी बता रखी थी दोनों पॉइंट में, ठीक है। सर्क्यूमफ्रेंस हम इसकी भी निकाल सकते हैं, इस सर्कल पे भी, क्योंकि जब घूमेंगे तो वो अपनी सर्क्यूमफ्रेंस जितनी ही तो दूरी कवर करेंगे। तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर कैसे निकलेगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। हमारे पास दोनों की सर्क्यूमफ्रेंस आ गई। अब बोला कि 10 सेकंड में वो मिलेंगे, तो दोनों की सर्क्यूमफ्रेंस मतलब ये उनका स्पीड है कि ये 22 किलोमीटर कवर कर रहा है, ये 44 किलोमीटर, तो 10 सेकंड में वो कितना कवर करेंगे, 660x। ठीक है, यही तो बोलना है कि भाई ये 22 सेंटीमीटर, ये 44, तो ये इतना कवर कर लेंगे। लेकिन उन्हें कवर कितनी दूरी करनी है, इतनी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, मतलब अप्रोक्स में 3 ले लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। ऐसे क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, 21 पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन कंपेयर कर देंगे। अगला वाला है हमारे पास क्वेश्चन कि यहाँ पे ना 3 इक्वेशन है, ठीक है, और तीन वेरिएबल हैं। तो 3 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, मतलब 3 वेरिएबल निकालने के लिए 3 इक्वेशन सही हैं। तो क्या करना है कि हमें ना भाई इन इक्वेशन से एक वेरिएबल को ख़त्म करके 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, देन 2 वेरिएबल के हेल्प से उनको निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन हमने पहली और तीसरी को सोल्व किया, क्योंकि यहाँ पे जेड के साथ कोई मतलब हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो जेड से जेड कैंसिल, तो हमारी एक नई इक्वेशन ये बन गई। देन हमने सेकंड और थर्ड को सोल्व किया, तो यहाँ पे फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर यहाँ से हमारे पास जेड कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल को खत्म किया, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई एक्स और वाई की फॉर्म में। सोल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी। देन हम इनको कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 का। 7x + 6y इतना दे रखा है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, और 4x + 3y हमारे पास इतना दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे 3y था, यहाँ पे 6 था, तो 3y मतलब सी है ना, 6y डबल है, तो हमने क्या किया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन हो गई। दोनों को हमने सोल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में प्लस माइनस में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी तो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 3 इक्वेशन थे, जेड की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू आ गई तो वैसे ही आ जाएगी, तो तीनों को हम कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है 23 का, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 1/2 तो कट गया 6। ऐसे ही इसको 1296 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4, और मल्टीप्लाई 1/4 काट देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू 6 आ गई। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें दे रखी थी, इनको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करेंगे, जेड और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान में इनको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, 24 का, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 3 इक्वेशन दे रखी है ये इसमें, और हमें इनको कंपेयर करना है एंड देन सोल्व करना है। एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देन सोल्व करना होता है। मैं सिर्फ ओवरऑल मतलब मोटा मोटा बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं। यहाँ पे थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे a + b का क्यूब दे रखा है, और वैसे a + b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे क्या किया, हमने इधर भेज दिया क्यूब को, तो जब 13 से 31 होता है उसका क्यूब रूट होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 11 - y। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी थी, x - y + z, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ठीक है, और तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास x y की वैल्यू 28 है, तो 11 - y x की जगह पुट किया। ठीक है, किस में, थर्ड इक्वेशन में, और y था ही, तो यहाँ से सोल्व किया तो y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई पूरी इक्वेशन, तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, और x की वैल्यू आ जाती है तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास
इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाती है, देन हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर 26 का, इसमें दे रखा है कि x प्लस 3y+4z, ठीक है, और मतलब यहाँ पे भी हमें 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो x z है, x y z है, x और y है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो जहाँ पे कुछ y की वैल्यू नहीं दी तो हमने उसको 0 माना और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दिया, y की वैल्यू आ गया, ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और थोड़ा अलग टाइप का भी है। देखो बड़ा है थोड़ा, बस लेंथ ही है। देखो इस इक्वेशन में क्या है, इस टाइप से हमें दे रखा है, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सोल्व किया, जैसे इससे इससे कैंसिल, 3x की 3x से मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया हमारा a+b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ब्रैकेट में रखा, देन बाद में ब्रैकेट को खोल दिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी ये बन गया। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, उसको हमने सोल्व किया, वहाँ से हमारी ये इक्वेशन बनी। तो ये देखो, इसको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता है। देखो प्लस 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 और माइनस, तो ये हमारा साइन मेथड अप्लाई हो गया। जब प्लस प्लस हो और माइनस प्लस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इधर भी एक बार माइनस आए और 3 बार प्लस आए तो वहाँ पे जिसमें माइनस वो बड़ा होता है, तो वाई बड़ा हो जाएगा हमारा एक्स से। ऐसे ही इसमें 28 में पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और जब हमारे दोनों साइन माइनस होते हैं दोनों इक्वेशन के तो वो क्या होता है, सी एंड डी। और ऐसे ही 29 का होगा। तो ज़्यादा मतलब इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे फैक्टर नहीं निकालना, बस नॉर्मल इक्वेशन को एक शेप देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे 99x² + 149x + 56 = 0। तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या किया, फैक्टर बनाए। 56 को हम लिख सकते हैं 7 × 8 = 56 और इसको 33 दिए, फिर इनको नॉर्मल में कन्वर्ट किया। तो अब इन मल्टीपल्स का, इन फैक्टर का हमें ऐसे मल्टीपल लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़े तो 149 आए, मल्टीप्लाई करे मतलब करे तो ये वाला नंबर आए। ठीक है, दोनों का मल्टीपल। तो हमने देखा 77 और 72। ऐसे हमने दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया। तो ऐसा करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने y के फैक्टर के मतलब जो भी थे रूट्स उनके साथ कर दिए, और 156 की हमने x के रूट के साथ कर दी। तो यहाँ से हमारा ये सोल्व होगा। नेक्स्ट है 31 का। यहाँ पे 77x² 58 यहाँ पे दे रखा था, तो वही है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसके हमें फैक्टर्स देखने हैं कि क्या कौन कौन से मल्टीपल है, और वो मतलब उन फैक्टर्स की हेल्प से हमें ऐसे रूट्स लेने हैं जो भाई इन दोनों का मल्टीपल और इसका सम हो। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। तो नॉर्मल ये है कि बस यहाँ पे फैक्टर ही बनाने आने चाहिए और कुछ नहीं है। ये भी इक्वेशन बड़ी है, बस इसमें भी हमें फैक्टर बनाना है। और ये याद रखना कि एक इससे आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, इससे अच्छा होता है कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले के रूट से और उसके वैल्यू की इसके रूट से, ताकि ना वो सिंपल हो जाए सॉल्व करने में। 33 है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये डिवाइड कर सकते हैं कि इक्वेशन बन गई, देन इसके फैक्टर बना दिए। ऐसे ये भी बहुत बड़ी इक्वेशन है। फैक्टर मेन कॉन्सेप्ट रहेगी। तो यहाँ पे देखो इसमें ये वाली कॉन्सेप्ट थी, तो हमने क्या किया, इसको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना उसकी हेल्प से सोल्व किया है। तो ट्रेडिशनल मेथड में मतलब कि हमने नॉर्मली इसको तोड़ा, ठीक है, फैक्टर्स को कि, और है ना, फिर इससे कॉमन लेके देन हमने दो इक्वेशन दो को बनाया और फिर इन दोनों को 0 के इक्वेट पुट किया एंड वहाँ से एक्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है 34 का। यहाँ पे अंडर रूट दे रखा, तो बस यह होता है अंडर रूट से हमें ना डिवाइड करना होता है हमारे कंसोनेंट को। वो है हमारा 14 को हम डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारे पास ये, फिर लास्ट में जब सोल्व हो जाते हैं 2 फैक्टर आ जाते हैं, उसके साथ फिर से अंडर रूट की वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। 35 में हमने निकाले फैक्टर्स, तो सिंपल था, ये दोनों ये प्लस माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, लेकिन ये छोटा हो गया, ये प्लस का एक बड़ा होगा, तो सी एंड डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36 का। तो 36 में भी हमें अंडर रूट दे रखा है, तो पहले इसको इससे डिवाइड कर देंगे 105 को, फिर जो इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर जो भी आएंगे मतलब रूट जो भी आएंगे उसके साथ अंडर रूट साइन फिर से लगा देंगे। नेक्स्ट ठीक है, ये और यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे ये किया है मैंने कि 36x² था, फिर इसको आप नॉर्मली देखो यहाँ पे मैंने ये पुट करके भी बता के दिखा रखा है कि ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। फिर वही है 36 को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो भी सोल्व हो जाएगा, और या ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट सेकंड वाली है, उसमें पहले से ही हमें तोड़ के दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन ले लिया, इससे कॉमन ले लिया, वहाँ से 2 हमारे ये बनेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, देन सोल्व हो जाएगा। 37 में भी वही है, रूट्स बनाने हैं एंड देन कंपेयर करना है एंड सोल्व करना है। ठीक है,
38 में तो दोनों के जो है ये नेगेटिव्स हैं, तो ये सी एन डी आ जाएगा, साइन मेथड के आपसे सोल्व हो जाएगा। 39 थोड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए और फैक्टर ना बन पाए, रूट्स ना पता चलें, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन मतलब रूट अपॉन में 2a। अब देखो बी तो ये होता है, ए ये होता है और सी ये होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ये। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, देन सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, देन कंपेयर कर देंगे। 40 में भी साइन मेथड का यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि देखो प्लस 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 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो गया वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ ओवरव्यू में लिए, मेन कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि अगर मेन्स क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके बेसिक्स तो क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।